एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पेज देखेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। 1 2 3 4 ये वीडियो अपलोड कर दिया गया है और 5 वीडियो आज सोल्यूशन देख रहे हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 इसको जीरोज और इसका कोफिशिएंट में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जान ले कि जीरोज क्या होता है और इसका कोफिशिएंट क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले इस फंक्शन को मान लेते हैं टी। टी इसका क्या है, वेरिएबल है। तो पी टी इजकल टू टी स्क्वायर माइनस 15। नाउ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जनरल फॉर्म क्या होता है इसको जानना जरूरी है। पहले तो क्या होता है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इजकल टू जीरो। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी पढ़े होंगे। तो यहाँ टी वेरीफाई कर वेरिएबल टर्म है इसलिए टी टी कर दिए हैं क्वेश्चन के रिलेटेड कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब चलिए कोफिशिएंट मीन्स क्या होता है। कोफिशिएंट मीन होता है वेरिएबल से जो मल्टीप्लाई किया गया है टर्म उसी को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो टी स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई किया गया है, ए। तो टी स्क्वायर तो है ना, तो इसको देखिए यहाँ पे। तो यहाँ टी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए है। बी टी का क्या है, बी है। सी के कांस्टेंट है। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन में देखिए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या चीज से मल्टीप्लाई किया है, 1। तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इसके क्या है, 1। कोफिशिएंट ऑफ टी, इसमें टी टी तो है ही नहीं, तो टी के मान क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, -15। तो -15 बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब जीरो मीन्स क्या होता है, जीरो मीन्स होता है कि इस फंक्शन में टी की जगह हम कौन सी नंबर रखें कि इसको सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट जीरो हो जाए, इसका रिजल्ट जीरो हो जाए। तो जो जो मान इस पर रखने के बाद इसका रिजल्ट जीरो आता है सॉल्व करने के बाद, वही उसका क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो होता है, जीरोज वैल्यू होता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो चलिए, तो जीरो मीन्स होता है सबसे पहले इसको पी टी को क्या कर, इस फंक्शन को जीरो मानेंगे। जीरो करके हम टी का वैल्यू निकालेंगे, वही टी के जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, जीरोज होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो चलिए जीरोज मीन्स होता है पी टी इजकल टू जीरो, यानी देयरफॉर टी स्क्वायर माइनस 15 इजकल टू जीरो। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं टी स्क्वायर इजकल टू माइनस इधर आएगा तो प्लस। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, या टी निकालना है, टी स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में आ जाता है, मगर प्लस माइनस लेकर आता है, ठीक है, याद रखना चाहिए। तो देयरफॉर टी का जो मेरा वैल्यू निकला है, एक निकला है 15 अंडर रूट 15 और दूसरा निकला है -15, क्योंकि प्लस माइनस लेकर आता है। जब स्क्वायर से रूट में जाता है तो प्लस माइनस लेकर आता है। इसको भी बताएंगे क्यों। तो इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। यानी इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो दो जीरोज का मान आ रहा है +15, -15 का अंडर रूट में दोनों आ रहा है, ठीक है। यानी अंडर रूट 15 इस 50 की जगह रखेंगे तभी भी जीरो कर देगा, माइनस अंडर रूट 15 का रखेंगे तभी इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। यानी इस फंक्शन का जीरो जो वैल्यू है अंडर रूट 15 एक माइनस अंडर रूट 15 होगा। यानी एगो अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। वेरीफाई करना आप, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होता है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। दोनों को वेरीफाई करना है, ये सही है कि गलत बोला जा रहा है। इस फंक्शन का अनुसार जो आंसर आया इसे वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो स्टेप 1 में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जो मान लिखा है वो लिखेंगे, बीटा के जो मान लिखा है वो लिखेंगे। तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान निकला है अंडर रूट 15 और प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस अंडर रूट 15। अब चलिए इजकल टू माइनस बी। तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू तो जीरो है, तो जीरो। अब बटा ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 है। देखिए दोनों को, अब इसको लिए अंडर रूट 15 और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 इजकल टू क्या हो जाएंगे, जीरो। अब देखिए यार जीरो इजकल टू जीरो, ये आया जीरो बराबर जीरो। अब चलिए ये दोनों इक्वल है। स्टेप 1 वेरीफाई हो गया। स्टेप 2 देख लेते हैं बाबू। स्टेप टू का है अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a। बात समझ में आ रही कि नहीं, इसको भी देख लेते हैं। तो अल्फा का वैल्यू कितना है बोलिए, अंडर रूट 15 और बीटा का मान क्या है, माइनस अंडर रूट 15 इजकल टू सी का वैल्यू इसमें कितना है, सी का वैल्यू -15 ए का 1। अब चलिए अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
इधर क्या होगा -15। ये दोनों को दोनों क्या होता है, वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। ये दोनों अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, इससे जो शून्य जो जीरोज का मान आया है वेरीफाई कर दे रहा है दोनों स्टेप में। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप जीरोज और इसका कोफिशिएंट में वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए इसी पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड आपको ये ज़रूरत नहीं है तो वीडियो वहाँ शेयर कीजिए जहाँ उन बच्चों की ज़रूरत है जो बच्चों प्रिपरेशन कर रहे हैं और वे पैसे के बिना वो ट्रप रहे हैं, उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।